एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम विश्वदीप सर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग ब्लड से रिलेटेड कुछ डिजीज, कुछ बीमारी के बारे में स्टडी किया जाएगा। इसके पहले की लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था ब्लड्स के कंपोजिशन के बारे में और उसमें कुछ फंक्शंस के बारे में भी स्टडी किया था। आज के लेक्चर वीडियो में जो डिजीज की स्टडी हम लोग करेंगे उसमें जो WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, इनकी जब मात्रा कम हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो क्या डिजीज काज होते हैं, क्या परेशानियां होती हैं। और जब यही WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाते हैं, इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है, तब क्या परेशानी काज होती है, क्या डिजीज काज होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो वीडियो को जितने लोग भी देख पा रहे हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपके बीच पहुंचती रहे। और इस तरह की वीडियो जो कि यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, SSC एंड NTPC के लिए काफ़ी हेल्पफुल यह वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं डिजीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि ये जो ब्लड है, ब्लड का कंपोजिशन जो है ये दो पार्ट से बने होते हैं। एक हमने बताया था आपको कि ब्लड प्लाज्मा, एक जो है ब्लड प्लाज्मा होता है और दूसरा जो होता है ब्लड सेल होता है। प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है और ये जो है सॉलिड पार्ट होता है। और ये सेल होते हैं ना, 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होगा RBC, एक होगा RBC और दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आज जो है हम इन तीनों RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग क्या बीमारी काज होती है उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे डिफिशियंसी। ये जो आप देख पा रहे हैं डिफिशियंसी, जब डिफिशियंसी होती है यानी कमी होती है RBC की, WBC की और प्लेटलेट्स की, तो डिजीज काज होते हैं। क्या डिजीज काज होते हैं देखिएगा। RBC जब कम होता है हमारे बॉडी में तो एनीमिया डिजीज काज होता है। और एनीमिया डिजीज जब काज होता है तो हमारे बॉडी में कुछ परेशानियां होती है। और सिम्टम क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं एनीमिया के, तो हमारे बॉडी में ये देखिए फटीग यानी थकान महसूस होती है, हमेशा हेडेक होता है, हमेशा सर दर्द होता रहता है। और बॉडी जो कैसी होती है, येलो हो जाती है, येलोइश स्किन हो जाती है हमारी बॉडी के कलर। और यहाँ जो इरेगुलर हार्ट रेट जो इरेगुलर हो जाता है, ब्रीदिंग जो इरेगुलर हो जाता है, चेस्ट पेन होने लगता है, कोल्ड हैंड, यहाँ पे जो है हाथ और पाँव का ठंडा होने लगना, और डाइजिनेस यानी कि चक्कर आना, लेग क्रैम्प यानी कि जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, वो कैसे ऐंठने लगते हैं, मुड़ने लगता है। और इंसोम्निया यानी कि नींद पूरी नहीं होती है। इसमें जो है अल्प निद्रा, इसमें नींद पूरी नहीं होती है। ये सारे के सारे सिम्टम देख पाए आपने जो कि एनीमिया के डिजीज में देखने को मिलता है, बीमारी में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जब WBC की कमी होती है हमारे बॉडी में तो डिजीज काज होता है क्या, ल्यूकोपीनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, छोटी सी वीडियो में लेकर के आया हूँ, वो जो डिजीज काज हो रहा है कम होने से या फिर ज़्यादा एक्सेस होने से WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स के, यहीं से क्वेश्चन एराइज होते हैं आपके टेट, सी टेट के लिए, SSC और NTPC के लिए, सब जगह जो है यहीं से क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। देखिए ल्यूकोपीनिया जब डिजीज काज होता है ना, ये जब WBC की कमी होती है हमारे बॉडी में, तो ये जो क्या सिम्टम होते हैं इसके, तो ये सिम्टम जो ल्यूकोपीनिया के होगा, यहाँ पे फीवर का आना, 100+ हो जाना, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100+ हो जाना फ़ारेनहाइट, 38 डिग्री सेल्सियस तक जो हो जाना, या फिर इससे भी एबव जो है यानी फीवर, हमारे बॉडी में पर्सन को क्या होता है, फीवर आने लगता है। चिल्स यानी कि हम कह सकते हैं इसमें हाथ पाँव कैसा होता है, ठंडा होने लगता है, ठंडापन होने लगता है, स्वेटिंग, पसीना भी होता है, थ्रॉट होता है, सोर थ्रॉट मतलब कि जो गले में क्या होती है, घाव बन जाता है। इसे गले में स्किन जो होती है ना, उसे घाव बन जाती है, छिल जाता है, कुछ इस तरह से इस बीमारी में भी होती है। कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसमें जो है खांसी आने लगती है। ये सारे के सारे सिम्टम आपको देखने को मिलता है WBC के बीमारी में। आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स, ये देख पा रहे हैं आप, तीसरा प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो कंडीशन ये होती है कि डिजीज का होता है ब्लीडिंग डिजीज। ये जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग कराने के लिए। और जब यही हमारे बॉडी में कमी हो जाता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। जब कहीं भी छोटा सा कट लगता है हमारे बॉडी में तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, बॉडी से ब्लड बाहर निकलने लगता है। इसी को हम कहते हैं डिजीज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
अब देखिएगा इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में कंडीशन क्या होता है, सिम्टम इसमें प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग फ्रॉम द कट्स, कभी भी हमारे बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है तो पूरी बॉडी देर तक जो है कि बॉडी का ब्लड जो है पूरा निकलने लगता है बाहर। ब्लड जो है यूरिन के थ्रू या फिर स्टूल के थ्रू जो है कि ब्लड आने लगता है। अनयूजुअली हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी जो फीमेल में कंडीशन देखने को मिलता है तो उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होने लगता है। फटीग होना, यानी कि हमेशा पर्सन कैसे थकान सा महसूस करता है। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसमें नॉर्मल प्लेटलेट्स अकाउंट जो होता है, ये प्लेटलेट्स की हमारी बॉडी में कमी होने लगती है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि नॉर्मल प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कितना होता है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो रेड रेड सा दिख रहा है ना आपको, ये है आर्टरी, याद लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आर्टरी वेन होती है ना, यह वेन जो ब्रेक होती है आर्टरीज में, जो ब्रेक हो जाती है आर्टरीज में वेन, तो इस आर्टरीज में ये जो दिख रहा है ना रेड रेड सा, ये रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट व्हाइट सा जो दिख रहा है ना, ये है प्लेटलेट्स। और यही प्लेटलेट्स जो होती है एवरेज जो होता है मिनिमम 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से लेकर के 4 से 4.5 लाख तक हमारे बॉडी में होना चाहिए। जब ये कमी होने लगती है हमारे बॉडी में तो ये डिजीज काज होता है जिसमें ब्लीडिंग होने लगती है, पर्सन को क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। दोस्तों अभी तक जो हमने देखा ये डिफिशियंसी हो रही है हमारे बॉडी में आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की एंड प्लेटलेट्स की, तो एनीमिया डिजीज, ल्यूकोपिनिया डिजीज एंड थ्रोम्बोपिनिया यानी ब्लीडिंग डिजीज काज होता है, ये देखा हमने। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम एक्सेस होने लगा, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारे बॉडी में एक्सेस होना। जब बॉडी में एक्सेस हो जाता है वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का, तब क्या डिजीज काज होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यह डिजीज काज होगा पॉलीसाइथीमिया। पूछता है, यहीं से क्वेश्चन एराइज होता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो डिजीज काज होगा पॉलीसाइथीमिया जब एक्सेस हो गया आरबीसी, तो ल्यूकेमिया डिजीज होगा जब डब्ल्यूबीसी का एक्सेस हो जाएगा हमारे बॉडी में, और जब प्लेटलेट्स एक्सेस हो जाएगा तो थ्रोम्बोसिस डिजीज काज होता है। ब्लैक स्पॉट का होना ये डिजीज होता है पॉलीसाइथीमिया में, और पॉलीसाइथीमिया हमने बताया जब हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ल्यूकीमिया डिजीज जो देख पा रहे हैं आप, ल्यूकीमिया डिजीज में कंडीशन ये होता है कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, ड्यू टू एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी का ज़्यादा हो जाना हमारे बॉडी में, और जब ये डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में तो डिजीज का जो होता है ल्यूकीमिया, और इस डिजीज में कंडीशन ये होता है कि ब्लड कैंसर हो जाता है। इसमें जो है ब्लड कैंसर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। जब हमारे बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तब डिजीज क्या हो जाता है। आगे बढ़ते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। जब हमारे बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तब डिजीज काज होता है थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस का मतलब हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है ना ब्लड क्लॉट होने लगता है। वेन के अंदर ही कभी कभी जब इंजरी हो जाती है, वेन ब्रेक होता है, तो वहीं पे बॉडी में भी क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है। तो ये रहा आज का लेक्चर जिसमें हम कुछ बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा, जो कि हमारे ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो जितने लोग भी नए हैं इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की कम्पिटिटिव वीडियो आपके बीच पहुँचती रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।